इसमें आने वाले चुनावों की बात करें तो क्या उनकी पार्टी को मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है? बड़ी पार्टी तो जिस तरीके से उनका उभार हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। एक लड़का जो आंदोलन शुरू करता है, क्रांति की बात करता है, फिर पार्टी बनाता है, उसके साथ उसकी पहचान बनती है, नीला पटका डालकर लोग उसके साथ घूमने निकल जाते हैं। जहां वो निकलता है पीछे सैकड़ों की भीड़ आ जाती है। फिर उसके बाद वो ऐलान करता है, उससे बड़ी बड़े दल कहते हैं कि हमारे में शामिल हो जाओ, नहीं वो अलग पार्टी बना करके फिर अलायंस बनता है। उसमें आपने कई बार देखा होगा चंद्रशेखर को अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए। एक वो पार्टी जो जिसके पिताजी ने इतनी पुरानी पार्टी बनाई है और अखिलेश यादव उसकी विरासत को संभाल रहे हैं, और एक नया लड़का उनके साथ उनके बराबर बैठी कुर्सी पर मंच शेयर कर रहा है। चलिए, अपने आप में बड़ी बात है कि चंद्रशेखर की पार्टी कहां पर जा रही है। उसके बाद वो फिर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद फिर वो लोकसभा पहुंचते हैं। लोकसभा पहुंचने के बाद अब जब एक बार फिर बात हो रही थी कि क्या यूपी में एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, जिसकी दो अलायंस की बात हो रही थी, तो क्या चंद्रशेखर इंडिया अलायंस में जाएंगे। फिर एक बात हुई कि नहीं, यूपी में हो सकता है कोई थर्ड फ्रंट बन जाए, ओवैसी और चंद्रशेखर अपने साथ मिलकर के एक नया फ्रंट बनाए, उसकी बात चली। तो ताकत तो पार्टी की मजबूत है, वो अपनी खुद की व्यक्तिगत छवि में भी और दलितों के बीच में भी जिस तरीके से मायावती का सियासी पतन हुआ, अभी सर ने बताया, और उस पतन को गैप फिलिंग करने का काम चंद्रशेखर ने बखूबी उस मौके पर किया। एक दिलचस्प बात यह है आंचल, जहां पर यह पूरा विवाद हुआ प्रयागराज में, पहले इलाहाबाद कहते थे, इसी प्रयागराज ने देश को बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत दी है। आप देखो बीपी जो हेमवती नंदन बहुगुणा, जनेश्वर मिश्रा, ये सब प्रयागराज से निकले हुए लोग हैं। एक वक्त में अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद की संसदीय सीट से चुनाव लड़ना पड़ा था। तो आप देखिए, ये वो सीट है। और कास्ट इक्वेशन की बात करोगे तो दलितों की आबादी बहुत बड़ी संख्या में, और यहां पर गेम चेंजर साबित होते हैं। चाहे आसपास के आप फूलपुर ले लो, कौशाम्बी ले लो, इन जगहों को ले लो, कुर्मी वोट भी बहुत है, अनुप्रिया पटेल और इन लोगों का भी, अपना दल का भी वर्चस्व वहां पर खूब रहता है। तो बात पूरी चुनाव के इर्द गिर्द ही है, बात वोट बैंक की ही है, लेकिन इसको भुना कौन कितने समय में कैसे पाएगा, यह दिलचस्प बात है। अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूला लेकर के चल ही रहे हैं। कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, खालिद सर हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे, जिसमें हमने कहा था कि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला बनाया है, इसमें पी बदल जाता है। पी कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पी से पत्रकार हो जाता है, इसके लास्ट में ए बदल जाता है। ए कभी अगड़ा हो जाता है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी कुछ, लेकिन डी नहीं बदलता है। ये डी है दलित, और इन दलित वोट बैंक को जब से मायावती से छिटका है, हर पार्टी चाहती है कि हम इसको अपने पाले में लाने की कोशिश करें। फिर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीजेपी संजय निषाद को जोड़ने के बाद, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ने के साथ, पिछड़ी जातियों के छोटे छोटे नेताओं को जोड़ने के साथ, अनुप्रिया पटेल को अपने पास जोड़ने के साथ इसको लाने की कोशिश कर रही हो, अखिलेश यादव दलित सम्मेलन करवाकर अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद दलित आंदोलन खड़ा करके अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हो, बात पूरी वोट बैंक की है। बात चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। और 2027 हमारे लिए दूर लग रहा है, वोटर के लिए दूर लग रहा होगा। नेताओं के लिए चुनाव कभी दूर की चीज नहीं होती है। उन्हें लगता है जैसे पलक झपकी और चुनाव की तारीखें आ गई, तो वो हर वक्त मुस्तैदी के साथ अपने वोटर पर नजर गड़ाए रहता है कि कब किसको कितने समय में कैसे इसको पाले में लाने की कोशिश हर वक्त हम करते रहें। वही चंद्रशेखर कर रहे हैं, और 2027 तक मुझे लग रहा है ऐसी